Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप सेम जेंडर के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग है। चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है या लेस कॉन्टेक्ट है, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका है तो भी आप देख सकते हो। अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो। और अगर आप डिवोर्सी हो तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। या आपका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे मुझे कमेंट्स मिले तो इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ रहा है कि आप सब जो सिचुएशन वाले लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। क्रश के लिए देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बॉटम से यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, वर्गो, कन्या राशि का ये कार्ड है। और डेट्स अगर मैं बताऊँ तो 4, 5, 1, 13, 14, 15 ये नंबर है। 11 एंड 12, 11, 12, 13, 14, 15 ये नंबर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो थे मैंने बताए, ये डेट्स और ये साइन ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या किसी तरीके की कोई स्पेशल डेट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अप्रैल मुझे दिखाई देता है, मई है यहाँ पर, जनवरी है, नवंबर है, जून एंड दिसंबर। तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। आपका अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है पर्सन, अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर ना वर्गो, कन्या राशि जो है वो भी स्ट्रांगली है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। ऑलराइट, सो इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी और आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर क्या एनर्जीज है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। और एज गैप हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, मैं सभी का नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों का मुझे एज गैप दिखता है एंड कुछ के में मुझे एज गैप नहीं दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक एनर्जी बन रही है, मैं बताती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करते जाऊँगी मैं साथ के साथ। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद जब आपको सबसे ज़्यादा इस इंसान की ज़रूरत थी, या जब आपने सबसे ज़्यादा उम्मीदें इस इंसान से लगाई थी, तभी इस इंसान ने मतलब एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो नहीं निभाई, या जो एक साथ देने वाली बात होती है ना, इन्होंने वो नहीं दिया कि ये आपका साथ दे या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाए। इन्होंने शायद वो नहीं किया, हमेशा चीज़ों से भागते रहे हैं। और आई थिंक आप बहुत सीरियस रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं। मतलब जैसे कि ये चीज़ों से भागते हो और आप शायद इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते हो और फील भी करते हो कि इंसान चीज़ों से भाग रहा है। बहुत सारे झूठ भी इन्होंने आपसे बोले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप क्या हो, ठीक है, और इनको आप बहुत ही यूनिक पर्सन लगते हो। जितना भी आज तक इन्होंने डील किया है ना, उतना इनको समझ में आता है कि आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत अलग हो बाकियों से। इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जहाँ इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी नहीं दी रिश्ते में, भागे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जिम्मेदारियों से ये भागे हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना, अंदर से जानते हैं कि वो किस इंसान को खो रहे हैं, या मुझे लगता है कि इस चीज़ का एहसास उनको अभी हो रहा है, ठीक है। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की ना आपके साथ, तो शायद उनको ये फील नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप बाकियों से बहुत अलग हो और आपके जैसा पर्सन मिलना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन है, अगेन एम्प्रेस आ रहा है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी बोलूँगी और एक स्टक एनर्जी में भी है। आपके पर्सन मुझे स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिखता है कि जब आपके साथ थे तो ये बहुत खुश थे, ये बहुत हैप्पी थे, इन्जॉय करते थे। बट अभी मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में वो इन्जॉयमेंट नहीं है। इनकी लाइफ बोरिंग प्लस बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है जहाँ इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसी हालत में मुझे ये इंसान दिखाई देते हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा अपनी खुद की ही लाइफ को लेकर के कंफ्यूज हो रखे हैं, जहाँ इनको खुद को ही कोई क्लियरिटी नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के। बट ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपके साथ जब तक थे तब ये उस टाइम पर बहुत खुश थे, लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं तब से इनकी लाइफ स्टक हो गई है। इनको ऐसा भी फील होता है कभी कभी कि शायद आप उनका लक थे, या आपकी वजह से कुछ तो ऐसा था जिसके कारण वो बहुत खुश रहते थे। जैसे आप उनकी लाइफ से गए हो, उनको कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं मिल रही है जो मिलती थी, ठीक है। यहाँ पर ये येलो एनर्जी दिख रही हो, ये बताते हैं कि इनको सब समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, ये रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ख़ास था, और इनको इस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए थी। ये चीज़ इनको अभी समझ में आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, या रिग्रेट करते हैं ये पर्सन। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, रिग्रेट की एनर्जी, जहाँ इंसान सर पकड़ता है, कुछ पहले तो कर दिया बिना सोचे समझे, एंड देन जब उसको समझ में आई वो चीज़ें तो सर पकड़ लिया। यहाँ पर आपके पर्सन सर को पकड़े हुए हैं, जो कि बताता है कि वो बहुत परेशान है, रिग्रेट में है। उनका ये है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इस एनर्जी में है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब
आपके लिए जो इनका प्यार है उसको भी फील कर रहे हैं, आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रही है उसको भी महसूस कर रहे हैं, आप उनसे कितना प्यार करते थे ये उस चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं। और इनको ये समझ में आ रहा है कि यार मुझे ये चीज़ें पहले क्यों नहीं समझ में आई, ये भी उनके दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ये कह नहीं पा रहे, एक गिल्ट वाली एनर्जी में है या थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहे हैं इंसान। अभी ये उसी गिल्ट में है कि यार ये शिट ये क्या हो गया मुझसे, और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। कुछ कहने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गलती करते हैं और हमें समझ आता है कि हमने गलती कर दी, और फिर हमारी उस गलती को एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत नहीं होती है, या हम जाके माफ़ी मांगे या सामने वाले से वो गलती मतलब किसी को हमने धोखा दिया या साथ छोड़ा और फिर हम उसको जाके उससे बात करें, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इनके ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं, थोड़ी शर्मिंदगी, नर्वसनेस मुझे दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये आपको फेस भी नहीं कर पा रहे और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने तकलीफ़ बहुत दी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस कार्ड को देखोगे ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, तो ये बताता है कि बहुत ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं जिसके बाद, क्योंकि बहुत ही डार्क एनर्जी का कार्ड है, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये चीज़ें कोई कैसे माफ़ कर सकता है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड है यहाँ पर, और जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये जो है एक आपके साथ और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करके आपके साथ जो है जस्टिस करना चाहते हैं, और इनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। अगेन एंड अगेन आप उनके दिमाग में आ रहे हो, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और सोच करके कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उनको चैन नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखो ये आग जली हुई है, जो कि थर्ड आई चक्रा को भी बताती है, बट साथ ही साथ ये भी बताती है कि इस इंसान के दिमाग में शांति नहीं है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, जो इन्होंने की उन चीज़ों को लेकर के। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन ना इस तरीके का कंप्लीशन नहीं चाहते, इस तरीके का एंड नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो गिल्ट में जी रहे हैं, इस गिल्ट से ये बाहर आ जाए, और इनको पता है कि इस गिल्ट से तभी बाहर आएंगे जब ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। शायद इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार सेपरेशन हुआ है, इतना लंबा शायद पहले नहीं हुआ था। यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, एम्प्रेस ऑलरेडी थी, एम्परर यहाँ पर आ गया है, एंड यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है, और ये तीन, और यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, या कोई ना कोई तो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का एक दूसरे के साथ में है। ठीक है, और ऐसा दिखता है यहाँ पर कि कुछ तो खास रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे से है, खास रिश्ता है। आप कई बार एक दूसरे को मिरर भी करते हो, और बहुत सी चीज़ें आप दोनों के अंदर सिमिलर भी हैं। ओके, ये भी हो सकता है जैसे कि कुछ हमें बर्थ मार्क मिलता है ना, जैसे कुछ लोग, बहुत से लोगों को मिलता है, हो सकता है ऐसा कुछ हो जो कि आप लोगों के दोनों के सेम जगह पर है, बॉडी के अगर उनके किसी पार्ट पर है तो आपके भी है।
ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप लोगों को एक दूसरे के अंदर देख के ऐसा लगता है कि यार ये कैसे, इतना सेम कैसे, ठीक है। तो ये दिखता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बर्थ मार्क है शोल्डर पर, तो सेम उसी शोल्डर पे उनके भी है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ और एज गैप दिखता है मुझे यहाँ पर। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होता है, ठीक है, और यहाँ पर एज गैप दिख भी रहा है। यहाँ पर अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है, ईगोस्टिक पर्सन है, और ये किसी की नहीं सुनते अपने अलावा, ठीक है। और इतने ज़्यादा ईगोस्टिक है कि ये किसी से भी बात ना करे, ठीक है। इनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, और ये किसी के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आ रहा है ज़िंदगी में, कोई जा रहा है ज़िंदगी से, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप उनके दिमाग से ही नहीं निकल रहे हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आप हमेशा उनके लिए सपोर्टिव रहे हो, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो। तो ये चाहे इमोशनली सोचे, चाहे ये प्रैक्टिकली सोचे, ये देखते हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है, हमेशा आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में घूमती हैं, और वो जानते हैं कि आप बहुत अलग हो बाकियों से। आपने कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग पे एक छाप छोड़ी है, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है। और ये बात वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ये इंसान एक ऐसे इंसान है जिनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे उनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़, थैंक यू। यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज़्यादा बेचैन है इस वक्त, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार जितना टाइम बीत रहा है ना, उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे बीच में ख़राब हो रही हैं, जितना हमारे बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस आ रहा है। और कुछ चीज़ें उनको बेचैन करती हैं, मतलब जैसे कि उनका बिहेवियर जो आपकी तरफ रहा वो भी उनको बहुत बेचैन करता है बहुत बार। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान से हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, नहीं चाहते कि आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद आपने बहुत कोशिशें की है, बहुत मिन्नतें मांगी है इस इंसान से कि ये समझें, या ये आपको छोड़ कर के ना जाए, या आपके साथ रिश्ते में वापस से आ जाए। लेकिन इस इंसान ने शायद एक नहीं सुनी। जैसे कि मैंने कहा, ईगोस्टिक है, ज़िद्दी है, अपने अलावा किसी की नहीं चलने देते। एक बार अगर कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई तो वही करेंगे। तो ये ऐसे ही इंसान है, लेकिन इन्होंने वो चीज़ कर तो दी, अब ऐसा लग रहा है कि वो करना भी इनको भारी पड़ रहा है। आपसे दूर जाना इन पर भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सुख चैन जो होता है ना इंसान का, सुकून बोलूँ, सुख चैन बोलूँ, वो कहीं ना कहीं छिन सा गया है इनसे। वो सुख चैन अब इनकी ज़िंदगी में नहीं है अभी इस वक्त। और ये भी महसूस करते कि जब से आप गए हो ना, तब से इनका सुख चैन छिना है, ठीक है। तो ये इन पे बहुत भारी पड़ा है। आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, आपका साथ छोड़ना इनको बहुत भारी पड़ रहा है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके जैसा उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने हमेशा उनको बहुत समझा है, और आपने उनके ईगो को भी एक्सेप्ट किया, आपने उनके गुस्से को भी एक्सेप्ट किया। आपने सिर्फ उनकी अच्छी साइड को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उनकी बुरी साइड को भी एक्सेप्ट किया है कि चलो ठीक है, अगर उसकी बुरी आदतें हैं तो भी मैं उससे प्यार करती हूँ। ये चीज़ आपने की है, ठीक है। तो ऑफकोर्स उनको पता है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो मुझसे इतना प्यार करे कि मेरी बुरी आदतों से भी उसको प्यार है, या वो उस कंडीशन में भी रह रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो इसलिए इस इंसान को पता है कि आप बाकियों के जैसे नहीं हो कि हर रोज़ आप बदल रहे हो रिश्ता या कुछ कर रहे हो। आप एक पर रहते हो और एक ही पर रहते हो। जैसे आप अगर उनसे प्यार करते हो तो उन्हीं से करते हो, जब तक आप उनके साथ हो आप उनके ही हो, दिलो दिमाग से
हर तरीके से। तो इनको पता है कि ऐसा मिलना आज की डेट में स्पेशली बहुत मुश्किल है, तो इस चीज़ को फील करते हैं। डेविल को यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, द फूल एनर्जी है। आपके पर्सन को ना अपनी कुछ हरकतें याद करके ऐसा लगता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था या मैंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं, ठीक है। आई थिंक इस इंसान का बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ रहे हो तो शायद इस इंसान ने फिज़िकली भी आपको हर्ट किया है, इमोशनली भी हर्ट किया है, हर तरीके से आई थिंक इस इंसान ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है और बहुत टॉक्सिक आपके लिए रहे हैं। ज़ुबान भी शायद इन्होंने बहुत गंदा इस्तेमाल किया, लाइक अब्यूज़ किया है इन्होंने आपको। तो अब जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इनको महसूस होता है कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था या मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि सामने वाला जो है वो हर चीज़ मेरी सहन कर रहा है, सह रहा है, तो मैं उसको और ज़्यादा किए जा रहा हूँ। बल्कि मैं ये नहीं सोच रहा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है या कितना प्यार करता है और मुझे उसकी वैल्यू करनी चाहिए, मुझे उसकी कदर करनी चाहिए। उसके अलावा मैं उस इंसान के जो है और ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा हर्ट कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अब वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो शायद इनको बहुत पहले कर लेना था। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है और बॉटम से 7 ऑफ कप्स विद द मैजिशियन एनर्जी। ये आपको वापस से पाना चाहते हैं, आपके साथ भी रह के देख लिया और आपके बिना भी रह के देख लिया और इनको समझ आ गया कि आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है तब से बहुत अकेलापन आ गया है, जग सुना सुना वाली हालत हो गई है। जो वो सॉन्ग है वो भी आप सुन सकते हो, उससे भी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा उसमें भी, अगर वो चैनल हुआ है तो। क्योंकि इनकी वही कंडीशन है कि इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा या और जो रिश्ते जो भी इनके हैं, दोस्ती बोलो, फैमिली बोलो, उनके साथ भी वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है इनका। मुझे लगता है ये इस रिश्ते को वापस चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये रिश्ता नहीं मिला तो मैं धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चली जाऊंगी। तो आपके साथ थे तब तक उन्होंने उस चीज़ को महसूस नहीं किया था। कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब हमें मिल रही होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारी लाइफ में। तो वही इनके साथ भी हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिल में बहुत कुछ है, ठीक है, जो इनके अंदर है, ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये बोलना चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जो कि इन्होंने आपको बिल्कुल नहीं दिया। जो आप डिज़र्व करते हो वो इन्होंने आपको कभी नहीं दिया। वरना इनको ये भी दिखता है कि आपको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके लिए और लोग बैठे हैं। आप चाहो तो जब मर्जी उनको छोड़ सकते हो। आपको किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिल नहीं रहा। ये पर्सन फील करते हैं कि आपके पास सब कुछ है और आपके लिए भी लोग हैं जो चाहते हैं आपके साथ रहना, बट उसके बावजूद भी ये आप उन्हीं को चूज़ कर रहे हो, तो फील करते हैं कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, जो इन्होंने कभी आपको दिया नहीं। तो इस चीज़ को ये महसूस करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो आते ही है ना कि यार उसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ रहने की, लेकिन फिर भी वो है। तो यानी वो मुझसे प्यार करती है या प्यार करता है इसीलिए है, वरना कोई इतने नखरे नहीं झेलता, वरना कोई इतना जिसका व्यवहार ऐसा हो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता, बट वो रह रही है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है या प्यार करता है। तो ये चीज़ उनको अब एहसास हो रही है, ठीक है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है और ये अब अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सारी बातों को सोच सोच करके इंसान इमोशनल हो रहे हैं और आपके लिए और ज़्यादा फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है और ज़्यादा प्यार आपके लिए इस इंसान का बढ़ रहा है, ठीक है।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।